के संचालन पर लगी रोक इस बार परिक्रमा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ाएंगी। ट्रेनों का आवागमन शुरू न हुआ तो श्रद्धालुओं को अन्य वाहनों का सहारा लेना पड़ेगा। कानपुर से नैमिषारण्य होते हुए शाहजहांपुर जाने वाले पैसेंजर ट्रेन मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वरदान सरीखी थी। कोरोना महामारी के चलते इस ट्रेन का संचालन भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बता दें, विश्व विख्यात तीर्थ नैमिषारण्य में पूरे वर्ष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। इस बार 14 मार्च से नैमिषारण्य तीर्थ का 84 कोसीय परिक्रमा शुरू हो रही है। फागुन प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली इस सनातन धर्म यात्रा में देश के विभिन्न प्रदेशों से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल, भूटान व श्रीलंका से भी हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मध्य प्रदेश से आते हैं। कानपुर से नैमिषारण्य होते हुए शाहजहांपुर जाने वाली एकमात्र 56326 पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हुआ है। परिक्रमा मेला अध्यक्ष महंत भारत दास चरण दास त्यागी सहित तीर्थ पुरोहित ने आई इंडिया को बताया कि यदि उक्त ट्रेन का संचालन नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश से श्रद्धालु काफी कम आएंगे। पहला आश्रम महंत भारत दास ने आई इंडिया से कहा कि समय रहते ट्रेन चलाई जानी चाहिए। ओम, मैं 84 कोसी परिक्रमा समिति की ओर से कह रहा हूँ, नैमिषारण्य तपोभूमि से बोल रहा हूँ कि एक जो हमारे भिंड, मुरैना, ग्वालियर इधर से जो श्रद्धालु आते थे वो सब कानपुर होके आते हैं। कानपुर से हमारे यहाँ आने वाली ट्रेन बंद पड़ी है और मार्ग भी दुरुस्त है, इसलिए समय रहते इस ट्रेन को चला दिया जाए तो यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी और परिक्रमा में भीड़ भी बढ़ जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी ट्रेन को अवश्य चला दिया जाए। चरण दास त्यागी ने आई इंडिया को बताया कि ट्रेन चलने से श्रद्धालु नैमिष तक आसानी से आ सकेंगे। जिस बात यह है कि जो दूर दूर से परिक्रमा के समय पर यात्री आते हैं उनमें काफ़ी तो कम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो कानपुर तक ट्रेनें मध्य प्रदेश से आती हैं, भिंड मुरैना से आती हैं, तो कानपुर से अगर कोई ट्रेन यहाँ दे दी जाए नैमिष को तो परिक्रमार्थियों को काफ़ी सुविधा रहेगी। और कम से कम ही परिक्रमार्थी बुलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ तक नहीं तो कानपुर तक साधन जब है तो कानपुर से यहाँ नैमिषारण्य तक ट्रेन जो आती थी पीछे कानपुर से नैमिषारण्य सीतापुर, उसको चलाने की विशेष कृपा प्रशासन से चाह रहा हूँ और अगर ये बात पहुँचेगी वहाँ तक तो ऐसा कुछ जरूर होगा। धन्यवाद। तीर्थ पुरोहित विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि बालामऊ से कानपुर ट्रेन का संचालन कराया जाना चाहिए। नैमिषारण्य श्रीमान सरकार से मेरा एक अनुरोध है कि हमारे मध्य प्रदेश देश विदेश के लोग परिक्रमा में आते हैं। ये आदिकाल से परिक्रमा चल रही है। साधु संत जी एक से एक बुजुर्ग, श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हमारे बालामऊ एंड कानपुर से जो ट्रेन चलती है उससे काफ़ी यात्रियों को सुविधा मिलती है। आज ये कोरोना के चक्कर में आदिकाल से इस ट्रेन को सरकार ने बंद कर रखा है। इस ट्रेन अगर ये परिक्रमा के पीरियड में न चालू की गई तो हमारे आए हुए यात्रियों को बड़ी असुविधा उठानी पड़ेगी। जो झांसी, इटावा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी या देश विदेश के लोग आते हैं, महोदय जी से प्रार्थना है कि इस ट्रेन को चलाने की कृपा की जाए जिससे आए हुए यात्रियों को असुविधा न उठानी पड़े। और सरकार से एक महान कृपा है, हम अनुरोध करते हैं और शुभकामना करते हैं हमारे सरकार की शुभकामना, हमारे इस वाणी को सुनते हुए हमारी सरकार हमारी बात पर ध्यान देगी। और महोदय जी से ये भी प्रार्थना है कि हमारा अभी तक सहयोग रहा है, सरकार ने मुझे दिया है और मुझे विश्वास है, मैं तीर्थ पुरोहित विनोद कुमार तिवारी, विश्वास है कि ये सरकार हमको इसमें भी सहयोग देगी और ट्रेन चालू करने की कृपा करेगी। मैं तीर्थ पुरोहित सुशील दीक्षित ने कहा कि ट्रेन बंद होने से मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। मैं तीर्थ पुरोहित सुशील कुमार दीक्षित, नैमिषारण्य। ये 84 कोस की परिक्रमा अभी 26 दिन के बाद 14 मार्च से शुरू होगी और इस परिक्रमा में सबसे बड़ा अगर रोड़ा है तो वो हमारी ट्रेन है। ट्रेन जो है जो कानपुर से नैमिषारण्य के लिए पैसेंजर ट्रेन आती थी, उससे लॉकडाउन की वजह से बंद होने के कारण नैमिषारण्य में जो हमारे यात्री आते हैं उनको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं तीर्थ पुरोहित समाज कि कानपुर से पैसेंजर जो चलती है वो चलाई जाए। अगर वो पैसेंजर नहीं चली
तो जो हमारा मध्य प्रदेश का यात्री इटावा से कानपुर आकर के और नैमिषारण्य के लिए आते हैं तो वो वंचित रह जाएंगे, वो यहाँ नैमिषारण्य में नहीं आ पाएंगे। सरकार से हमारा हाथ जोड़ के विनती निवेदन है कि ये ट्रेन ज़रूर चलाएं और चला करके पूर्ण का लाभ आप भी लें, क्योंकि नैमिषारण्य में ये 84 कोस की परिक्रमा एक त्रेता युग से चली आ रही है। तो इस त्रेता युग की परंपरा को सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि कानपुर से जो पैसेंजर नैमिषारण्य आती है उसको पुनः चलवाने की कृपा करें, अति महान कृपा होगी। स्टेशन मास्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें अभी इस विषय में कोई सूचना नहीं मिली है। जैसे ही उन्हें कोई सूचना मिलती है वैसे ही प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और पत्र भी लिखा जाएगा। सुरेंद्र कुमार, स्टेशन मास्टर नैमिषारण्य। अभी इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। सूचना इसके लिए प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और पत्र भी लिखा जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।